नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं। यहाँ पर आपके साथ मैं हूं हिमांशी नेगी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का बुलंद साहस और तेज कार्रवाई जारी है। प्रतापगढ़, श्रावस्ती, रायबरेली और नोएडा में मुठभेड़ और गिरफ्तारी की लंबी फहरिस्त सामने आई है। प्रतापगढ़ में पुलिस की दुष्कर्म के आरोपी से मुठभेड़ हुई। बदमाश ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में रेप के आरोपी के पैर में गोली लग गई। घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें, आरोपी ने 2 साल की मासूम बच्ची को जंगल में ले जाकर दुष्कर्म किया था। वहीं श्रावस्ती में शादी का झांसा देकर युवती को भगाने वाला लव जिहादी चांद बाबू को गिरफ्तार किया गया है। बता दें, योगी सरकार का साफ संदेश है, जो बेटियों के साथ छल करने वाले किसी भी हालत में बख्शे नहीं जाएंगे। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। रायबरेली में गौकसी के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। अब तक 11 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। कई गौकसों पर पहले से ही मुकदमे दर्ज हैं। वहीं एडा साइबर क्राइम पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। कॉमर्स मिनिस्ट्री के डिप्टी डायरेक्टर को डिजिटल अरेस्ट कर 1 करोड़ 70 लाख रुपए की ठगी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तीनों आरोपियों को साइबर क्राइम पुलिस ने गाजियाबाद से गिरफ्तार किया है। योगी सरकार की अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत हर जिले में पुलिस लगातार सड़क पर उतर आई है। अपराधियों के लिए अब बचने की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि यूपी पुलिस कह रही है, जहां अपराध वहां सख्त कार्रवाई। तो लगातार ये कार्रवाइयां जारी है। पुलिस का अपराधियों को सीधा जवाब है, कानून से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। अपराधियों को अब बख्शा नहीं जाएगा। जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत लगातार अपराधियों को काबू करने के लिए लगातार यहां पर एक्शन में पुलिस है। तो ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार इन 4 अलग अलग जिलों में योगी फोर्स का एक्शन देखने को मिला है। आपके स्क्रीन पर ये 4 तस्वीरें, प्रतापगढ़ से, रायबरेली से, श्रावस्ती से और नोएडा से। इन 4 जगहों पर पुलिस ने कार्रवाई की है और लगातार अपराधियों पर शिकंजा कसा है। तो प्रतापगढ़ से खबर, रायबरेली से, नोएडा से और श्रावस्ती से ये 4 तस्वीरें 4 अलग अलग जगहों की, जहां योगी राज में अब बदमाशों की खैर नहीं है। ऑपरेशन क्लीन से अपराधियों को यहां कमर टूट रही है। लगातार अपराधियों के खिलाफ एक्शन जारी है, या फिर अपराधी जेल में है या फिर अस्पताल में। कई जगहों से खबरें मुठभेड़ की हैं, जहां पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ भी देखने को मिली। आपको हम सुनाते हैं पुलिस अधिकारियों का क्या कुछ कहना है। कल दिनांक 17/9 को थाना क्षेत्र अंतर्गत भदोघर में एक गोकसी की सूचना मिली थी। मौके पर भदोघर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और जो गोवंश थी जिनका शव को बरामद करके नियमानुसार कार्रवाई की और मौके पर से ही तत्काल 3 अभियुक्तों आयशा, इकरार, इंतजार इनको गिरफ्तार किया और क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई ताकि अन्य अभियुक्तों की भी गिरफ्तारी हो सके। 12 घंटे के भीतर आज 6 अभियुक्तों को पुनः गिरफ्तार किया गया, जिनके नाम है मुश्ताक, शाहिद, शहजादे, सुलेमान, पप्पू और सुल्तान। और जैसा कि आप अवगत हैं कि इस संबंध में मुकदमा अपराध संख्या 393/25 अंतर्गत धारा 3/5/8 गोवध अधिनियम अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था और इनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी और इनके ऊपर गैंगस्टर की भी कार्रवाई की जाएगी। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। आज दिनांक 18/9/25 को थाना पट्टी में एक महिला द्वारा सूचना दिया गया कि उसकी 2 वर्षीय बच्ची के साथ उसके ही परिवारीजन के सदस्य द्वारा दुष्कर्म किया गया है। उस संबंध में तत्काल मुकदमा पंजीकृत करते हुए बच्ची को इलाज हेतु हॉस्पिटल रवाना किया गया और अभियुक्त की तलाश में चौकी इंचार्ज बधवा, अनीस यादव और चौकी इंचार्ज रूज विजय मैं हमराहियों के साथ रवाना थे और जगदीशपुर पुलिया के पास अभियुक्त की सूचना थी। जैसे ही वो लोग पहुँचे, अभियुक्त पुलिस को देख करके यह कहते हुए कि अब तो मुझे जेल जाना, सज़ा मिलनी ही है, आप लोग को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे, गोली चलाने लगा। पुलिस द्वारा उसे अल्टीमेटम दिया गया कि आप फायरिंग न करो, आप संपर्क कर दो, लेकिन उसने पुलिस की गाड़ी पर गोली चलाया और आत्मरक्षा पुलिस द्वारा गोली चलाया गया, जिससे कि अभियुक्त के दाहिने पैर में गोली लगी है। तत्काल उसे इलाज हेतु हॉस्पिटल रवाना किया गया। अन्य विधिक कार्रवाई। तो योगी सरकार
लगातार एक्शन मोड में है। अपराधियों के खिलाफ पुलिस लगातार कार्रवाइयां कर रही हैं। हम 4 जगहों पर ये 24 घंटे में कार्रवाई देखने को मिली है। रायबरेली में गौकसी के मामले में अब तक 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इसी के साथ यहां पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ भी देखने को मिली। प्रतापगढ़ में श्रावस्ती में जिहादी चांद बाबू को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो यूपी में योगी फोर्स लगातार एक्शन मोड में है। प्रतापगढ़ में आरोपी ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की थी, जिसके बाद जवाबी फायरिंग में आरोपी को गोली लग गई और कुल 11 आरोपियों को पुलिस ने गौकशी के मामले में भी गिरफ्तार किया। ही अलग अलग जगहों पर से खबरें हैं। श्रावस्ती, रायबरेली, प्रतापगढ़, इन सभी जगहों पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ देखने को मिली, कार्रवाइयां देखने को मिली। तो प्रतापगढ़ में दुष्कर्म के आरोपी के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई। तो लगातार यूपी में योगी फोर्स एक्शन मोड पर है। हमारे साथ अलग अलग जिलों से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। रायबरेली से हमारे साथ हमारे सहयोगी शिव प्रसाद जुड़े हुए हैं। शिव, सबसे पहले मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। रायबरेली से क्या खबर है? पिछले 24 घंटे में वहां से पुलिस और बदमाशों के बीच क्या मुठभेड़ की कोई खबर? और इस वक्त लगातार पुलिस एक्शन मोड में है, ऐसे में वहां क्या स्थिति देखने को मिल रही है? देखिए, जब से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनी है तब से जो अपराधियों पर और खासकर ये गौ तस्करी, गौवंश, गौ हत्या के मामले में जो है उत्तर प्रदेश की पुलिस सख्त है, उसी राह पर रायबरेली की पुलिस सख्त है। यह 17-18 यानी कल जो रात है, बीती देर रात को पता चला ग्रामीणों को, एक भदोखर थाना क्षेत्र है, वहीं का गांव है बेलाखारा और जंगल है। तो सुनसान जगह में जो है कुछ पहले से लोगों को भनक थी, क्योंकि यह वहीं के रहने, उसी गांव के रहने वाला एक ही परिवार है, लेकिन इस परिवार का जो है जुड़ाव कई ऐसे लोगों से है जो गौवंश और इस तरह की गौ तस्करी में शामिल रहते हैं। इनका पुराना रिकॉर्ड है। तो गांव वालों को पता चला कि यहाँ अंधेरे में क्या हो रहा है, तो कुछ लोग इकट्ठा हुए और धीरे धीरे जब जाके देखा तो वहां ये समझिए कि गौवध हो रहा था और मौके पर ग्रामीणों ने इकट्ठे होकर के किसी प्रकार आप समझ लीजिए कि हिम्मत दिखाई, क्योंकि उनके हाथों में क्या रहता है, जो गौकसी करते हैं वो उनके पास वो काटने के लिए कुल्हाड़ी, बड़ी बड़ी वो तलवार जैसी धारदार हथियार होते हैं। तो ऐसे में खैर हिम्मत जुटा के किसी प्रकार ग्रामीणों ने उनको घेरा, पुलिस को सूचना दी और पुलिस वहां पर पहुंची। तो मौके पर जो है जो और 2-3 थे वो भाग गए थे, लेकिन एक जो महिला और उसकी बेटी और उसके परिवार का एक सदस्य मिला। इस पर जो लोग थे बहुत ज्यादा आक्रोशित थे, लेकिन पुलिस मौके पर पहुंची, सबको गिरफ्तार कर लिया और जो भगे थे शुरू से एक टीम बना दी गई और सीओ सिटी के नेतृत्व से, क्योंकि ये शहर इलाके में आता है। तो जब इसमें पूरी तहकीकात पुलिस ने की तो पुलिस को लगा कि ये हमारे रहते हुए इस राज्य में आप यही मुख्यालय से 5-6 किलोमीटर दूरी पर ऐसा कार्य करेंगे। हालांकि खबरें मिल रही थी, हिंदूवादी संगठन लगातार कह रहे थे कि इस तरह की खबरें आ रही हैं। तो इस पर जब पुलिस ने पूरी तहकीकात की खंगाला तो इसमें बड़े बड़े उस तरह के निकले कि यही जंगल से कटता था गौवंश और जाके कैसे वितरित होता था और शहर में। तो शहर से जो मुख्य तमाम इस पूरे मामले में जो जुड़े थे सबकी तहकीकात की गई और अब तक 11 जो है आरोपी गिरफ्तार किए गए और इनका इतिहास रहा है, जिस पर पुलिस अब आगे की कार्रवाई करेगी। लेकिन जो पूरा सिंडिकेट है गौवंशों का, गौ तस्करियों का, इस पर लगातार पुलिस अभी भी निगरानी कर रही है और दहशत देखने को मिली। जो आरोपी गिरफ्तार थे कुछ तो इतने पुलिस को यूं कहें कि जैसे ही नाम प्रकाश में आया और पुलिस ने दबिश दी तो ये कहीं इस तरह के भगने और इसका प्रयास नहीं किया, क्योंकि जानते हैं कि पुलिस जो है इनकाउंटर करती है और इस ऐसे मामलों में तो कुल मिला के जो पुलिस का खौफ है अपराधियों पर वो रायबरेली में देखने को मिल रहा है। और 11 जो आरोपी हैं अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं और इस मामले में अगर कहीं से जिले में कोई ऐसी जो खबर आती है तो उस पर पुलिस अभी जांच कर रही है। एक्टिव मोड में है रायबरेली की पुलिस। जी, शिव मोहन हमारे साथ प्रतापगढ़ से जुड़े हुए हैं। शिव, लगातार प्रतापगढ़ से भी खबर है जहां दुष्कर्म के आरोपी के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई। सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहूंगी मुठभेड़ कब हुई और फिलहाल क्या स्थिति वहां पर बनी हुई है और जो घायल है उसका इलाज कहाँ चल रहा है? देखिए, प्रतापगढ़ में अभी कुछ दिन पहले योगी आदित्यनाथ जी आए थे और उन्होंने मंच से कहा था जनसभा में कि बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की और उनको गंदी नजर से देखा तो चौराहे पर यमराज खड़े मिलेंगे। प्रतापगढ़ में उसके बाद एक घटना हुई, 2 साल की मासूम बच्ची है, उसके गांव के ही व्यक्ति ने उसको जंगल में ले जाकर दुष्कर्म किया था कल और 3 बजे FIR दर्ज हुई। 3 बजे के बाद 8 घंटे के अंदर यानी 11 बजे तक पुलिस ने
एनकाउंटर कर दिया उस आरोपी का। और ये पट्टी कोतवाली इलाके की घटना है, जहां जगदीशपुर का जो पुलिया है वहां एनकाउंटर किया गया, उसके साथ मुठभेड़ हुई। उसने फायरिंग करने की कोशिश की, पुलिस ने भी फायरिंग की, उसको गोली लगी, उसको रात में अस्पताल में भर्ती कराया गया। वो गिरफ्तार है, उसके कब्जे से तमंचा और कारतूस भी बरामद है। लेकिन देखिए, प्रतापगढ़ में लगातार योगी सरकार बिल्कुल इस मामले में सख्त है। और जब योगी आदित्यनाथ जी आए थे, उन्होंने साफ कर दिया था कि अगर बहन बेटियों की तरफ देखा तो खैर नहीं। और देखिए, पहला मामला है जब दुष्कर्म का मामला प्रतापगढ़ में, उसके बाद आया और पुलिस ने इसमें एनकाउंटर में आरोपी को पकड़ा। और इस तरह से प्रतापगढ़ के जो एसपी रहे डॉक्टर अनिल कुमार, हालांकि वो एसएसपी आजमगढ़ बना दिए गए हैं, लेकिन उनका गुंडा एक्ट, गैंगस्टर और तमाम चीजों के लिए उत्तर प्रदेश में गैंगस्टर सर्वाधिक हुए हैं। और इस तरह की कार्रवाइयों के लिए योगी सरकार की पुलिस सख्त है और पुलिस के अधिकारियों ने प्रतापगढ़ में बेहतर कार्य किया है। और सरकार की मंशा के हिसाब से एकदम स्पष्ट है कि प्रतापगढ़ में अपराध का अंत होगा और अंत हुआ भी है। जी जी, तो श्रावस्ती से मिथिलेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिथिलेश, श्रावस्ती से में भी यहाँ पर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है, क्या कुछ आपके पास जानकारी और ये मामला क्या? बिल्कुल बताना चाहूंगा। यहाँ पर भी शादी का झांसा देकर बहला फुसलाकर लड़की को भगाया गया था, जिसे बरामद किया गया है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे की कार्यवाही में पुलिस जुटी हुई है। चांद बाबू नामक युवक गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी ने जब से श्रावस्ती जिले का कार्यभार संभाला है, तब से पुलिस और सक्रिय हो गई है। हालांकि पुलिस पहले से भी यहाँ पर सक्रिय थी, लेकिन अब लगातार सतर्कता बढ़ती जा रही है। पहले ऐसे किसी मामलों को थाने पर दर्ज नहीं किया जाता था, अब ऐसे मामलों को दर्ज किया जा रहा है और उन बालिग या नाबालिग बच्चियों को भी बरामद किया जाता है तथा जो आरोपी होता है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होती है। लगातार योगी सरकार के जो दिशा निर्देश है उसी क्रम में लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है, चाहे वहां पर मुठभेड़ की मामले हो या इन्हें गिरफ्तार करने के मामले हो। कहीं कहीं पर आरोपी जब पुलिस पर फायर करते हैं तो मुठभेड़ की खबर भी सामने आ रही है, चाहे वो श्रावस्ती का जिला या वो उत्तर प्रदेश का कोई भी जिला हो। लगातार ऐसी खबर निकलकर सामने आ रही है। कहीं न कहीं पर अब पुलिस की जो कड़ी कार्रवाई है, इससे लोग सहमे हुए जरूर आ रहे हैं। अपराधी जो है उनके हौसले जो बुलंद थे वो धीरे धीरे नीचे जा रहे हैं। लोग परेशान होते जा रहे हैं कि आखिरकार जब कार्रवाई होनी ही है तो किसी भी तरह से अपराध न किया जाए, अपराध से बचा जाए। लगातार इस तरह की कार्रवाई सामने आ रही है। हरदत्त नगर गेट थाना क्षेत्र का पूरा मामला है, जहां पर चांद बाबू नामक युवक को गिरफ्तार किया गया है, जिसके ऊपर आरोप है कि उसने लड़की को शादी का झांसा देकर बहलाया फुसलाया, उसके साथ दुष्कर्म किया या अन्य तरह की चीजें हुई हैं। अब इसमें जांच की जा रही है। लड़की का बयान कराया जाएगा मजिस्ट्रेट सामने और उसके आगे की कार्रवाई जो होगी संशोधित धाराओं में और दर्ज की जाएगी तथा अगली बड़ी कार्रवाई और सामने आ सकती है। जी, तो जैसे कि लव जिहाद का मामला हो, चाहे गौकसी का मामला हो या फिर दुष्कर्म का मामला हो, सभी मामलों में लगातार पुलिस एक्शन मोड में है शिव प्रसाद। और ऐसे में तमाम जो सवाल हैं जो सुरक्षा के मद्देनजर हमेशा उठते आए हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं अब जनता सुरक्षित महसूस करने लगी है योगी सरकार के शासन में। और इसी के साथ मैं ये भी जानना चाहूंगी, क्या जो पिछले 1 महीने में है पुलिस की वहां पर कितनी कार्रवाइयां देखने को मिली हैं, और लगातार क्योंकि एक्शन मोड में योगी फोर्स है? देखिए, लगातार पुलिस जो उस तरह के अपराध है जिनसे सामाजिक ताना बाना बिगड़ सके और दहशत में लोग आ जाएं, तो ऐसे अपराधियों का पूरा डाटा हर थानावार जो है पहले से यूं कहें कि पुलिस के पास रहता है। और कोई घटना अगर कारित होती है, इस तरह की गंभीर घटना, रायबरेली में कई इनकाउंटर हुए, बड़े अपराध हुए, जब अपराधी चाहे वो एक गोली मार दिया था पत्नी को, उसमें पति की मौत हो गई थी, वो खीरो थाना क्षेत्र का, उसमें पकड़े गए, इनकाउंटर हुआ, अभी भी जेल में है, कुछ तो उनका इलाज चल रहा है। दूसरी घटना की बात करें तो अगर महिलाओं के साथ कोई उस तरह की छेड़छाड़ होती है, कोई बच्चियों के साथ, तो पुलिस सीधे जो है अपराधियों पर जो है पकड़ रखती है और उनका सीधे यूं कहें कि इनकाउंटर करती है। दूसरी बात यह है कि जैसे इस तरह के मामले हैं, ये गौ तस्करों से, इससे थोड़ा सा माहौल बिगड़ जाता है, क्योंकि ये बहुत जो इस तरह के दृश्य निकलते हैं, इस तरह की घटनाएं निकलती हैं, तो आसपास के लोग जो है आक्रोशित हो जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो कि थोड़ा सा पुलिस के लिए भी ये हो जाता है कि आपकी पेट्रोलिंग, आपके जो गांव की एक होती थी पुलिस जाती है बीच का, थोड़ा सा सवाल उठते हैं। लेकिन जहां भी इनको कैसे भी जैसे भी शिकायत मिल जाती है गांव के लोगों से या इनके मुखबिर के लोगों से, तो पुलिस जो है त्वरित एक्शन में आती है और कार्रवाई करती है, और चाहे जितनी उनको टीमें बनानी पड़े। तो अपराधियों में खौफ है और
उस तरह के जो विशेष गंभीर अपराध हैं उस पर जो है पुलिस करारा जवाब दे रही है और अपराधियों को उनको हमेशा के लिए जीवन भर के लिए एक ऐसा दर्द देती है, या तो दर्द वो जेल में उनका अपना बिताएं या तो फिर उनका रास्ता उचित रास्ता है, जैसा कि मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का दिशा निर्देश है। तो ऐसे में रायबरेली की पुलिस बीते 1 महीने और थोड़ा सा आगे चले जाएं तो लगातार जो है यहाँ के पुलिस अधीक्षक 1 साल हो गया है डॉक्टर एसबीर सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संजीव कुमार सिन्हा, पूरी टीम उनकी एक्टिव रहती है और खासकर ऐसे मामलों में कि जिनसे माहौल बिगड़ सके और उसका संदेशा अगर गलत जाए, कोई नाबालिग है उसके साथ कोई घटना होती है, कोई अगर दलित के साथ घटना होती है, कोई इस तरह की घटनाएं आती हैं, कोई गंभीर घटना में आप हत्या कर देते हैं, कुछ होता है तो पुलिस जो है कार्रवाई इस तरह की कर देती है कि उसकी जो है कई जो पीढ़ियां हैं वो कम से कम सोचे कि अपराध करना कितना बड़ा गुनाह होता है, वो भी इस उत्तर प्रदेश के योगी सरकार में। और रायबरेली की पुलिस इस प्रकार से एक्टिव है। फिलहाल अभी जो इस घटना में 11 गिरफ्तार हो गए हैं इस जो गौ कची के आरोप में। अभी भी पूरी पुलिस खंगाल रही है, तार कहाँ कहाँ इनके जुड़े हैं, बाहर भी होंगे, कहीं भी होंगे, उनको और निकाला जाएगा और सारा इनका सिंडिकेट निस्तानाबूद किया जाएगा, ऐसा पुलिस के अधिकारी कह रहे हैं। जी, तो योगी सरकार में या फिर अपराधियों को प्रदेश छोड़ना होगा या फिर अपराध छोड़ना होगा। प्रतापगढ़ से हमारे साथ हमारे सहयोगी शिव मोहन जुड़े हुए हैं। शिव, मैं आपसे लगातार ये जानना चाहूंगी क्योंकि लगातार बदमाशों के खिलाफ पुलिस एक्शन में है, ऑपरेशन क्लीन यहाँ पर चलाया जा रहा है और जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। तो ऐसे में क्या बदमाशों में किसी तरीके का खौफ देखने को मिल रहा है? क्या बदमाशों ने सरेंडर अब तक किया है थानों में? ऐसी कोई कम मामले अब तक? देखिए, बिल्कुल इस तरह से प्रतापगढ़ में बहुत से मामले आए हैं जब बदमाशों ने, अपराधियों ने पुलिस के खौफ से सरेंडर किया है। प्रतापगढ़ एक ऐसा जिला है जहां गैंगस्टर एक्ट के सबसे अधिक मामले हुए हैं और सबसे खास बात है जो पेशेवर अपराधी है उनके अलावा जो पॉलिटिकल माफिया है, मतलब राजनीतिक माफिया है, बाहुबली किस्म के हैं, उनके खिलाफ भी प्रतापगढ़ की पुलिस ने एक्शन लिया है। एसपी डॉक्टर अनिल कुमार ने भाजपा का जो ब्लॉक प्रमुख अपने को करीबी बताता था तमाम नेताओं का, उसके खिलाफ कार्रवाई की। जो एमडी जैसा नशीला पदार्थ बिकवाने का आरोपी है, हरियाणा से लेकर मुंबई तक उसके खिलाफ कार्रवाइयां की गई हैं। इस तरह से वो जेल में गया जिसके खिलाफ लोग कहते थे कार्रवाई नहीं होगी। और देखिए, गुलशन यादव जो अभी 1 लाख का इनामी है और प्रतापगढ़ से फरार हुआ है, समाजवादी पार्टी का जिला अध्यक्ष है, 53 से अधिक संगीन मामले, उसके खिलाफ भी कार्रवाई प्रतापगढ़ ने पुलिस ने की है। चाहे भाजपा का हो, चाहे सपा का हो, किसी दल का हो, कोई मायने नहीं रखता योगी सरकार में। योगी सरकार में अपराधी हो तो जेल जाओगे या तो मारे जाओगे। जी। तो योगी सरकार में अपराधी चाहे कोई भी हो वो जेल जाएगा, चाहे किसी भी पार्टी का हो। मिथिलेश, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, श्रावस्ती में भी क्या ऐसे मामले देखने को मिले? क्योंकि लगातार जो बदमाश हैं उनके हौसले यहीं से बुलंद होते हैं जब उनके पॉलिटिकल कनेक्शन ऊपर होते हैं या फिर वो किसी ऐसे अधिकारी के साथ जुड़े होते हैं जिनसे उनको उम्मीद होती है कि वो उनको बचा लेंगे। क्या श्रावस्ती से ऐसे कोई मामले अब तक सामने आए हैं? तो श्रावस्ती में भी ऐसे कई तरह के मामले सामने आए हैं, लेकिन जो मामला सबसे बड़ा उठ के निकल कर आ रहा है वो पूरे उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो इन जो चोरों की अफवाह है और ड्रोन उड़ने की अफवाह है। अभी परसों की बात करें तो श्रावस्ती में 6 चोरों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने मुठभेड़ की, 2 लोगों को गोली लगी है, 6 लोग यहाँ पर गिरफ्तार हुए। उनके पास से चोरी के कब्जे का 1,21,000 रुपए नगद, 4 बाइक व चोरी के अन्य उपकरण तथा सामान भी बरामद कर लिए गए। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सा बात निकल के यहाँ सामने जरूर आती है कि क्या मतलब यहाँ पर पुलिस ने इतनी बड़ी कार्रवाई कर ली है कि जो चोरी हुई थी उसका सफल खुलासा कर लिया गया। तो कहीं ना कहीं लोगों के दिलों में विश्वास आ रही है कि उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है वो लगातार कार्रवाई कर रही है और ऐसे अपराधियों को या तो जेल का रास्ता दिखा रही है या उन्हें गोली मारा जा रहा है, उन्हें अपंग किया जा रहा है, उसके बाद वो जेल की यात्रा करते हैं। तो कहीं ना कहीं डर और खौफ लगातार सामने आ रहा है। वो चाहे किसी पार्टी का हो, चाहे पदाधिकारी हो या किसी भी दबंग व्यक्ति हो, उसके ऊपर गैंगस्टर की लगातार कार्रवाई की जा रही है। ऐसे 4 चिन्हित व्यक्तियों को चिन्हित किया जा रहा है, उनकी एक बाकायदा लिस्ट बनाई गई है जो इस तरह की कामकाज करते हैं, पहले से भी करते आ रहे हैं। उनके ऊपर और तरीके की कार्रवाई की जाएगी जिससे उनके हौसले अब बुलंद न होने पाए और लगातार वो खौफ में रहे, जिससे अपराध में कमी लाई जा सकेगी। जी बिल्कुल, अपराध में कमी के लिए लगातार योगी सरकार एक्शन में है। ऐसे में मैं शिव आपसे भी जानना चाहूंगी, शिव प्रसाद, क्योंकि लगातार जैसे अभी हमारे सहयोगियों ने बताया कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव यहाँ पर देखने को मिलता है, जिसकी वजह से कभी ऐसा होता है कि जो पुलिस अधिकारी होते हैं वो भी एक्शन लेने में पीछे हट जाते हैं। क्या ऐसे जो मामले रायबरेली से अब तक कभी सामने आए?
देखिए, रायबरेली ये बहुत राजनीतिक यूं कहें कि ऐसा क्षेत्र है कि यहाँ राजनीति और चाहे सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, दोनों सशक्त हैं और दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। ऐसे में पुलिस जो है बीच का रास्ता है वही निकालती है कि जो संविधान कानून के संबद्ध काम होता है उस हिसाब से काम करती है। अभी यहाँ पिछले 10 और 11 राहुल गांधी का जो है दौरा था, उसमें भी तमाम सत्ता पक्ष बीजेपी और धरना प्रदर्शन दोनों तरफ से कार्रवाई की गई। इसके पहले भी एक जगह गोलीकांड हो गया था, उसमें जो है बीजेपी के ही समर्थक और पदाधिकारी रहे हैं पूर्व के, उसमें गोली चली थी तो उसमें पुलिस ने दोनों तरफ से कार्रवाई की, किसी की नहीं सुना। हालांकि सुनती है, पहले देख लेती है कि कहीं कहीं दबाव, और पुलिस यूं कहे फूंक फूंक कर कदम रखती है और फिर वही कदम रखती है जो सही है, क्योंकि पुलिस अगर किसी पर कार्रवाई करती है, और जब से ये नया कानून बना है, बीएनएस आया है, तो उसमें पुलिस को साथ देना होता है कोर्ट में, तो पुलिस चाहे आप जितने सत्ताधारी हो या विपक्ष के हो, तो उसमें थोड़ा बहुत सुन सकती है, दबाव हो सकता है, लेट हो सकता है, लेकिन कार्रवाई पुलिस जो करेगी, क्योंकि उसको जवाब देना है कोर्ट में, अपनी नौकरी उसको जो है उसका ख्याल रखना है, जिस संविधान और जिस की वो कसम खाए हैं, इस लिहाज से। और खास पर यही बात है उत्तर प्रदेश की जो मुख्यमंत्री है, वो ठीक कहते हैं, चाहे जिस दल का हो, अपराधी है तो उस अपराधी की जगह जेल में है या उसी जगह जहां आप पहुंचा सकते हैं। आप स्वच्छंद हैं, खुले हैं, किसी पर राजनीतिक कोई दबाव नहीं है। तो योगी फोर्स में अपराधी जेल में हैं। शिव प्रसाद, लगातार तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका शुक्रिया। शिव मोहन और मिथिलेश, आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो लगातार उत्तर प्रदेश में योगी फोर्स एक्शन में है, अपराधियों को बख्शा नहीं जा रहा है।